गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सुरेश योगी, टीचर साइंस बूढ़ा एजुकेशन हब के ऑनलाइन साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। बेटा हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, जीवन की मौलिक इकाई, जिसमें हमने हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था कोशिका की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, जिसमें हमने कोशिका की संरचना में सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ लिया, कोशिका झिल्ली के बारे में हमने पढ़ लिया। उसके बाद में सेकेंड पॉइंट हमने न्यूक्लियस के बारे में, केंद्र के बारे में पढ़ लिया। आज बेटा हम पढ़ेंगे थर्ड जो भाग है वो है कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म। कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म की कोशिका द्रव्य क्या होता है। तो बेटा कोशिका द्रव्य है, ये है कोशिका में कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली व केंद्रक के बीच पाए जाने वाले पदार्थ को कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य कहते हैं। ठीक है, ये बेटा इसकी डेफिनेशन हो गई है। ठीक है ना, कि कोशिका में कोशिका झिल्ली व केंद्र के बीच की जो बेटा सेल होती है, जैसे ये कोई सेल है और ये सेल, इसकी सेल मेम्ब्रेन है और ये न्यूक्लियस है, तो इस सेल मेम्ब्रेन और इस न्यूक्लियस के बीच में जो ये पदार्थ भरा होता है, इस पदार्थ को बेटा क्या कहते हैं? इसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य कहते हैं। ठीक है, कोशिका द्रव्य कहते हैं। बेटा यह जेली जैसा पदार्थ है। कोशिका द्रव्य क्या है? ये है एक जेली जैसा पदार्थ है। यह एक जेली जैसा पदार्थ है। अब बेटा कोशिका द्रव्य में क्या क्या होते हैं? तो कोशिका द्रव्य में बेटा वाटर होता है, जल होता है, इसके अंदर प्रोटीन होती है, वसा होती है, ग्लूकोज होता है, अर्थ इसमें जो तत्व होते हैं। ठीक है ना, तो इस प्रकार ये क्या है? कोशिका द्रव्य में जल है और इसके अलावा कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, इसमें हार्मोन्स होते हैं, एंटीबॉडीज होती हैं। तो इस प्रकार से कोशिका द्रव्य में ये अनेक पदार्थों का एक संघटक है। ठीक है ना, तो आगे देखिए कोशिका द्रव्य में बेटा क्या होता है? कोशिका द्रव्य में क्या होते हैं? अनेक छोटे छोटे अंगक होते हैं या अनेक छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं। कोशिका द्रव्य में अनेक छोटे छोटे क्या होते हैं बेटा? अंगक होते हैं। ठीक है ना, उनको हम क्या कहते हैं? कोशिकांग कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए आगे आप हेडिंग डालेंगे कोशिकांग की। इतनी परिभाषा लिखने के बाद में हेडिंग क्या डालेंगे आप? कोशिकांग की सेल ऑर्गेनेल्स, कोशिकांग सेल ऑर्गेनेल्स। इसकी आप डेफिनेशन यहाँ ये देंगे कि कोशिका द्रव्य में अनेक छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें कोशिकांग कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं? कोशिकांग सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा बेटा आप ये भी लिख सकते हैं, इस परिभाषा के अतिरिक्त आप दूसरे ये भी लिख सकते हैं कि कोशिका द्रव्य में अनेक छोटे छोटे अंगक पाए जाते हैं। कोशिका द्रव्य में अनेक छोटे छोटे अंगक पाए जाते हैं, जिन्हें कोशिकांग कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में लिखेंगे आप कोशिका द्रव्य में निम्नांकित कोशिकांग पाए जाते हैं। कोशिका द्रव्य में निम्नांकित कोशिकांग
पाए जाते हैं, निम्नांकित कोशिकांग पाए जाते हैं। तो कौन कौन से कोशिकांग पाए जाते हैं बेटा? तो इसमें पाया जाता है, इधर देखना आप ही, नंबर 1 पे लिखोगे माइटोकॉन्ड्रिया, नंबर 1 पर क्या लिखोगे? माइटोकॉन्ड्रिया। नंबर 2 पे लिखोगे अंतर्द्रवी जालिका, अंतर्द्रवी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। नंबर 3 में लिखोगे लाइसोसोम, लाइसोसोम। नंबर 4 में लिखोगे राइबोसोम, नंबर 4 में क्या लिखोगे? राइबोसोम। 5th में लिखोगे गोल्जी काय या गोल्जी उपकरण, 5th में क्या लिखोगे? गोल्जी काय या गोल्जी उपकरण। और 6 में लिखोगे प्लेस्टिड, प्लेस्टिड ब्रैकेट में क्या लिखोगे? लवक, ठीक है। 7th में लिखोगे तारकाय, क्या लिखोगे? तारकाय। 8th में लिखोगे रिक्तिकाएं, रिक्तिकाएं। इस प्रकार ये कोशिकांगों के नाम हैं। अब है बेटा हम इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया। सबसे पहले कौन से कोशिकांग के बारे में पढ़ेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ेंगे। तो आप सबसे पहले लिखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। सबसे पहले क्या लिखेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया। पॉइंट नंबर 1, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। बेटा इसमें सबसे पहले क्या लिखोगे? खोजकर्ता, क्या लिखोगे? खोजकर्ता। बेटा इसका खोजकर्ता कौन था? इसका खोजकर्ता था कोलिकर। कौन था? कोलिकर। तो लिखोगे खोजकर्ता कोलिकर, कोलिकर। इसकी खोज किसने की थी? माइटोकॉन्ड्रिया की कोलिकर ने की थी बेटा। कोलिकर ने इसकी खोज किस में की थी? कीटों की पेशी कोशिकाओं में। किस में? कीटों की पेशी कोशिकाओं, मसल्स सेल्स में, कीटों की पेशी कोशिकाओं में इसकी खोज की थी, ठीक है, कोलिकर ने, ठीक है। कीटों की पेशी कोशिकाओं में। ध्यान देना इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया था? नाम माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया था? सी बेंडा ने। किसने दिया था? सी बेंडा। सी बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था। क्या नाम दिया था बेटा? सी बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था। बेटा एक वैज्ञानिक थे अल्टमान, आर एल्टमान, आर एल्टमान। आर एल्टमान ने इसको क्या नाम दिया था? बायोप्लास्ट नाम दिया था। क्या नाम दिया था? बायोप्लास्ट, बायोप्लास्ट। तो इस प्रकार ये कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है कि माइटोकॉन्ड्रिया का बायोप्लास्ट नाम किसने दिया था? तो आंसर लिखेंगे आर एल्टमान। कौन थे? आर एल्टमान ने माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट नाम दिया था। अब देखिए कि माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर, कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो स्ट्रक्चर है वो कैसी होती है, ठीक है। तो इसमें आप सबसे पहले देखो ये आपका फिगर है, ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या है बेटा? फिगर है। ये इसके ऊपर दो झिल्लियां हैं, दोहरा आवरण पाया जाता है। क्या पाया जाता है? दोहरा आवरण पाया जाता है। एक तो बाहरी आवरण जिसको आप बाह्य झिल्ली भी कह सकते हैं, दूसरा आंतरिक आवरण या आंतरिक झिल्ली, ठीक है। अब बेटा इस आंतरिक झिल्ली में क्या होती हैं? अंगुली के समान, ये दिख रही है ना आपको, अंगुली के समान अनेक उभरी हुई संरचनाएं होती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली पर अंगुली के समान अनेक उभरी हुई संरचनाएं होती हैं। इन संरचनाओं को बेटा क्या कहते हैं? इन संरचनाओं को क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्रिस्टी पे क्या लगे होते हैं? ठीक है, क्रिस्टी पे छोटे छोटे कण चिपके होते हैं। क्रिस्टी पर छोटे छोटे कण चिपके होते हैं जिन्हें ऑक्सीसोम कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं? ऑक्सीसोम कहते हैं। और इसमें क्रिस्टी के बीच में क्या भरा होता है बेटा? पदार्थ या द्रव्य पदार्थ भरा होता है जिसे मैट्रिक्स या आधात्री कहते हैं। तो इस प्रकार ये है माइटोकॉन्ड्रिया। और ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? ये माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के लिए ऊर्जा, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये ऊर्जा उत्पन्न करने का कार्य करता है और संपूर्ण कोशिका को ऊर्जा प्रदान करता है। इसलिए इसे कोशिका का पावर हाउस, शक्ति गृह भी कहा जाता है, ठीक है। तो आप इसमें लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे? ये लिखेंगे। इतना लिखने के बाद में माइटोकॉन्ड्रिया खोजकर्ता कोलिकर, ठीक है। इसके बाद में आप ये भी लिख सकते हैं नाम सी बेंडा और बायोप्लास्ट नाम आर एल्टमान, ठीक है। इसके बाद में आप लिखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या लिखेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया में लिखेंगे कि इसके चारों ओर दोहरा आवरण पाया जाता है।
इसमें लिखेंगे, इसमें इसके चारों ओर या माइटोकॉन्ड्रिया में दोहरा आवरण पाया जाता है। इसके चारों ओर दोहरा आवरण पाया जाता है। दोहरा आवरण पाया जाता है। बाह्य आवरण को, ठीक है, इसके चारों ओर दोहरा आवरण पाया जाता है। एक बाहरी आवरण लिखेंगे, एक बाहरी आवरण व दूसरा आंतरिक आवरण, ठीक है। एक बाहरी आवरण व दूसरा आंतरिक आवरण। उसके बाद में लिखेंगे इसके आंतरिक आवरण में अंगुली के समान अनेक उभरी हुई रचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें क्रिस्टी कहते हैं। जिन्हें बेटा क्या कहते हैं? क्रिस्टी। जिन्हें क्रिस्टी कहते हैं। इसके आंतरिक आवरण पर अंगुली के समान अनेक उभरी हुई रचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें क्रिस्टी कहते हैं। आगे लिखिए बेटा, इन क्रिस्टी पर छोटे छोटे कण चिपके होते हैं। छोटे छोटे कण चिपके होते हैं जो ऑक्सीसोम कहलाते हैं। ठीक है। इसके बाद में लिखेंगे आप नीचे आगे एरो लगा के लिखेंगे क्रिस्टी के मध्य में द्रव्य पदार्थ भरा होता है जिसे मैट्रिक्स या आधात्री कहते हैं। ठीक है। उसके बाद में आप लिखेंगे कि एरो लगा के लिखना बेटा माइटोकॉन्ड्रिया। क्या लिखेंगे? इसके कार्य में लिखेंगे बेटा, आप कार्य लगा देना हेडिंग ऐसे, कार्य। और उसके बाद में लिखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा उत्पन्न करने का कार्य करता है। ऊर्जा उत्पन्न करने का कार्य करता है। माइटोकॉन्ड्रिया है, ये ऊर्जा उत्पन्न करने का कार्य करता है और संपूर्ण कोशिका को ऊर्जा प्रदान करता है। और संपूर्ण कोशिका को ऊर्जा प्रदान करता है। क्या करता है बेटा? संपूर्ण कोशिका को ऊर्जा प्रदान करता है। इसलिए इसे कोशिका का शक्तिगृह पावर हाउस, इसलिए इसे बेटा क्या कहते हैं? इसलिए इसे कोशिका का शक्तिगृह
कोशिका का शक्ति ग्रह ब्रैकेट में कर दो पावर हाउस कहते हैं, पावर हाउस कहते हैं। ठीक है, तो कोशिका का शक्ति ग्रह किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। अब बेटा यहाँ आप नोट लगा के लिखेंगे, नोट लगा के क्या लिखेंगे? नोट लगा के आप नीचे ये लिखना है आपको कि नोट लगा के आपको ये लिखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया नोट लगा के लिखेंगे आप माइटोकॉन्ड्रिया में जैविक ऊर्जा का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में जैविक ऊर्जा का निर्माण एटीपी के रूप में होता है, एटीपी के रूप में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में जैविक ऊर्जा का निर्माण किस रूप में होता है? एटीपी के रूप में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में जैविक ऊर्जा बायोलॉजिकल एनर्जी का फॉर्मेशन का निर्माण एटीपी के रूप में होता है। बेटा एटीपी का पूरा नाम क्या होता है? एटीपी का पूरा नाम एडिनोसिन क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का पूरा नाम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया हमने पढ़ लिया है। उसके बाद में दूसरे नंबर पे क्या है बेटा? दूसरे नंबर पर है अंतर्द्रवी जालिका। दूसरे नंबर पे क्या है? अंतर्द्रवी जालिका। तो ये लिखेंगे आप इसको सेकंड पॉइंट लिखेंगे बेटा आप अंतर्द्रवी जालिका। सेकंड नंबर पे है माइटोकॉन्ड्रिया हमने पढ़ लिया। अब है अंतर्द्रवी जालिका। अंतर्द्रवी जालिका जिसको बेटा इंग्लिश में कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। क्या कहते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम शॉर्ट में इसको ER कहते हैं। शॉर्ट में क्या कहते हैं? इसको ER कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या होती हैं बेटा? इसकी परिभाषा है कोशिका में केंद्र के पास, कोशिका में केंद्र के पास, कोशिका में केंद्र। एक मिनट, सॉरी बेटा, इसकी खोज किसने की थी? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। तो आपको ये लिखना है पहले, ठीक है ना? इसकी खोज की थी बेटा पोर्टर ने। किसने की थी? पोर्टर ने। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इससे पहले आप लिखेंगे खोजकर्ता। हम सभी का इनका कोशिकाओं का खोजकर्ता का नाम लिखेंगे सबसे पहले। ठीक है ना? खोजकर्ता पोर्टर थे। कौन थे? पोर्टर। वैज्ञानिक का नाम है पोर्टर ने इसकी खोज की थी। अब आप आगे लिखेंगे, एरो लगा के लिखेंगे कोशिका में केंद्र के पास, कोशिका में केंद्र के पास छोटी छोटी नलिकाओं का जाल पाया जाता है। क्या पाया जाता है बेटा? जाल पाया जाता है। छोटी छोटी नलिकाओं का क्या पाया जाता है? जाल पाया जाता है, जिसे बेटा क्या कहते हैं? जिसे अंतर्द्रवी जालिका कहते हैं। जिसे
इन छोटी छोटी नलिकाओं के जाल को क्या कहते हैं? अंतर्द्रवी जालिका। जिसे अंतर्द्रवी जालिका, जिसे अंतर्द्रवी जालिका कहते हैं, जिसे अंतर्द्रवी जालिका कहते हैं। ठीक है, कोशिका में केंद्र के पास छोटी छोटी नलिकाओं का जाल पाया जाता है जिसे अंतर्द्रवी जालिका कहते हैं। बेटा आप इसका फिगर भी आपको बनाना पड़ेगा, छोटा सा फिगर है ना। अब आगे देखिए बेटा, जैसे हम यहाँ मान लो ये छोटा सा इस प्रकार आपको इसका फिगर बनाना पड़ेगा। ये आपको केंद्र दिखाना पड़ेगा, चित्र में क्या दिखाना पड़ेगा? न्यूक्लियस दिखाना पड़ेगा आपको। अब इस न्यूक्लियस के पास, इस न्यूक्लियस के पास क्या है बेटा? जो छोटी छोटी नलिकाओं का जो जाल है, ठीक है ना, छोटी छोटी नलिकाओं का क्या है? जाल है। वो जाल क्या है? अंतर्द्रवी जालिकाएं हैं। ठीक है, इस न्यूक्लियस के पास इस प्रकार छोटी छोटी नलिकाओं का क्या है? ये जाल है। छोटी छोटी नलिकाओं का क्या है बेटा? ये जाल है। इस जाल को क्या हम क्या कहते हैं? अंतर्द्रवी जालिकाएं कहते हैं। ये अंतर्द्रवी जालिकाएं हैं। ठीक है ना, इस प्रकार से आपको ये बना लेना है, ये फिगर आपको बनाना है, ये चित्र आपको क्या करना है? अपनी नोटबुक में बनाना है। ठीक है, इस प्रकार से ये छोटी छोटी नलिकाओं का क्या है बेटा? ये जाल है। ध्यान देना, ये जो जाल है छोटी छोटी नलिकाओं का, यही क्या है? अंतर्द्रवी जालिका है। क्या है? अंतर्द्रवी जालिका। ध्यान देना, इसमें जो अंतर्द्रवी जालिका हैं ये दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती हैं। एक प्रकार की अंतर्द्रवी जालिका पर क्या होते हैं? राइबोसोम चिपके होते हैं। राइबोसोम क्या होते हैं? चिपके होते हैं। जैसे मान लो ये राइबोसोम है, ये क्या है? इसके ऊपर चिपके हुए हैं, राइबोसोम चिपके हुए हैं। तो जिस अंतर्द्रवी जालिका पर राइबोसोम चिपके होते हैं उसे बेटा हम क्या कहते हैं? खुरदरी अंतर्द्रवी जालिका। क्या बोलेंगे? खुरदरी, खुरदरी अंतर्द्रवी जालिका, खुरदरी अंतर्द्रवी जालिका। और जिस पर राइबोसोम चिपके नहीं होते हैं उसको बेटा हम क्या कहते हैं? चिकनी अंतर्द्रवी जालिका। क्या बोलेंगे? चिकनी अंतर्द्रवी जालिका, चिकनी अंतर्द्रवी जालिका। ठीक है, इस प्रकार से ये। और ये बेटा क्या है? आप जानते हैं ये न्यूक्लियस। आप क्या है बेटा? ये न्यूक्लियस है, केंद्रक है ना। ये केंद्रक है और केंद्रक में ये आपके ये केंद्रक है। ठीक है ना, ये केंद्रक है और ये केंद्र के चारों ओर क्या है? ये अंतर्द्रवी जालिकाएं हैं। तो ध्यान देना आप यहाँ पे, इधर अब देखिए, अंतर्द्रवी जालिका दो प्रकार की होती हैं। लिखेंगे आप अंतर्द्रवी जालिका, अंतर्द्रवी जालिका दो प्रकार की होती हैं। दो प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की होती हैं। फर्स्ट है बेटा, फर्स्ट क्या है? फर्स्ट लिखेंगे खुरदरी। फर्स्ट क्या लिखेंगे? खुरदरी अंतर्द्रवी जालिका, खुरदरी अंतर्द्रवी, खुरदरी अंतर्द्रवी जालिका, जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे, क्या कहेंगे? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। और दूसरी है बेटा चिकनी अंतर्द्रवी जालिका। दूसरी क्या है? चिकनी, दूसरी क्या है? चिकनी अंतर्द्रवी जालिका, जिसको बेटा हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? SER। क्या बोलेंगे? SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ठीक है, अब देखिए बेटा, जो खुरदरी अंतर पर, अब आप फर्स्ट लिखेंगे खुरदरी अंतर्द्रवी जालिका। ठीक है, तो आप लिखेंगे खुरदरी अंतर, अब फर्स्ट आप लिखेंगे ये अंतर्द्रवी जालिका दो प्रकार की होती हैं। आपने लिखा फर्स्ट खुरदरी अंतर्द्रवी जालिका, सेकंड लिखा चिकनी अंतर्द्रवी जालिका। अब इसमें वापस आपको क्या लिखना है? फर्स्ट पॉइंट डालेंगे खुरदरी अंतर्द्रवी जालिका। फिर इसमें लिखेंगे इसके आगे कि बेटा इसकी सतह पर, इसकी सतह पर, इसकी सतह पर राइबोसोम, इसकी सतह पर राइबोसोम, इसकी सतह पर क्या होते हैं? इसकी सतह पर राइबोसोम पाए जाते हैं। इसकी सतह पर राइबोसोम पाए जाते हैं, राइबोसोम पाए जाते हैं। इसकी सतह पर राइबोसोम हैं वो पाए जाते हैं, जिसके कारण
जिसके कारण इसकी सतह खुरदरी होती है, जिसके कारण इसकी सतह खुरदरी होती है। ठीक है। दूसरा लिखेंगे चिकनी अंतर्द्रवी जालिका, इसमें लिखेंगे इसकी सतह पर राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं, इसकी सतह पर राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं। ठीक है बेटा। अब एक इसका कार्य कि भाई अंतर्द्रवी जालिका के क्या कार्य हैं, तो कार्य में लिखेंगे बेटा फर्स्ट लिखेंगे आप कि जो खुरदरी अंतर्द्रवी जालिका है इस पे क्या है, राइबोसोम पाई जाती हैं, इसलिए यह प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है। तो फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे आप खुरदरी अंतर्द्रवी जालिका प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है। प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है। सेकंड है बेटा, सेकंड पॉइंट पे लिखेंगे चिकनी अंतर्द्रवी जालिका वसा के संश्लेषण का कार्य करती है। वसा के संश्लेषण का कार्य करती है। अगला पॉइंट लिखेंगे बेटा तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे कि अंतर्द्रवी जालिका के द्वारा निर्मित प्रोटीन एवं वसा विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स एवं हार्मोन्स के निर्माण में सहायक होते हैं। जो तीसरा पॉइंट ही लिखेंगे बेटा कि अंतर्द्रवी जालिका के द्वारा निर्मित प्रोटीन व वसा विभिन्न एंजाइम एवं हार्मोन्स के निर्माण में सहायक होते हैं। ठीक है। अगला पॉइंट लिखेंगे आप चौथा पॉइंट क्या लिखेंगे कि चौथा पॉइंट यह लिखेंगे कि अंतर्द्रवी जालिका केंद्रक व कोशिका द्रव्य के मध्य पदार्थों के आवागमन के लिए या पदार्थों के परिवहन के लिए ट्रांसपोर्ट के लिए पथ प्रदान करती हैं। अंतर्द्रवी जालिका है वो केंद्रक व कोशिका द्रव्य के मध्य पदार्थों के परिवहन के लिए पथ प्रदान करती है। क्या प्रदान करती है बेटा? पथ मार्ग प्रदान करती हैं। कौन प्रदान करती हैं? अंतर्द्रवी जालिका करती हैं। अगला बेटा पांचवा पॉइंट आप लिखेंगे कि अंतर्द्रवी जालिका यकृत में ड्रग्स एवं विष के यकृत में लीवर में ड्रग्स जो विभिन्न प्रकार की हम दवाइयां लेते हैं, ठीक है ना, विभिन्न प्रकार के ड्रग्स लेते हैं, तो अंतर्द्रवी जालिका यकृत में उपस्थित ड्रग्स एवं विष के निराविशीकरण पॉइजन के निराविष्करण का कार्य करती हैं। बेटा अब आगे ये जो आप है ना, ये इन सब का हम जो पढ़ रहे हैं इनके नोट्स आप अपनी नोटबुक में बनाएंगे और इसका वर्क है वो मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करेंगे। ओके।